लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, यह इस सीरीज का 61वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक इस के पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक, वहां पर जाकर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पेपर है 30/10/2018 के शिफ्ट 3 से लिया है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत। 2992 नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? ऑप्शन ए दोनों उत्तल है, ऑप्शन बी दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, ऑप्शन सी दोनों अवतल है, ऑप्शन डी दर्पण अवतल है या लेंस उत्तल है। तो देखिए क्या होता है, आपका सबसे पहले आता है दर्पण में। तो दर्पण में क्या होता है? ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, ये कौन सा हो गया? आपका अवतल दर्पण हो गया। और ये कौन सा होता है? आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ये कौन सा हो गया? आपका उत्तल दर्पण। और ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? निगेटिव होता है। वहीं जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। ये आपका इस साइड होता है। ठीक, यहाँ पर एफ होता है और सी होता है। यहाँ पर आपका एफ और सी होता है। तो अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण में आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरह अब हम लेंस में आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। और ये आपका हो गया अवतल लेंस। यह उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है? आपका उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है F1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, उत्तल लेंस में जो F1 होता है वो क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। और उसी तरह से अवतल लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में आपका फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस में आपका फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों अवतल है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2993 राजपूत राजवंश के अंकपाल तोमर ने कौन सा राज स्थापित किया था? तो 2993 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपूत राजवंश के अंकपाल तोमर ने कौन सा राज स्थापित किया था? दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2994। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो देखिए, ऊंचाई के साथ कौन सा बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी ऊंचाई बढ़ता है तो आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और ऊंचाई घटने पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो 2994 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए, नीतीश कुमार किस राज्य से संबंधित है? आपका बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आपके फागू चौहान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2996 नंबर। देखिए, 2996 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्लिम रिक। स्लिम रिक है जो कर्नाटक की पहले 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है। 2997 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, कृषि बाजार। देखिए, जैसे ई कॉमर्स साइट होते हैं, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उसी तरह से ई नेम होता है जिसमें कृषि संबंधित उत्पाद को बेचा या खरीदा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2998 नंबर। पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होता है? तो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2999। रेंसिडिटी क्या है? ऑप्शन ए फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, बी अम्ल वर्षा, सी फलों का पकना, डी विरंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेंसिडिटी क्या है? फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तब देखिए, आपका गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है एशियाटिक शेर के लिए मशहूर है। एशियाई शेर के लिए मशहूर है। तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? गुजरात में। याद करने का ट्रिक, ग से गिर और ग से गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3001 नंबर क्वेश्चन। नासला का सही विस्तारित रूप क्या है? NALSA, नालसा का सही विस्तारित रूप क्या है?
तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3002 पर। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो का एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो 3002 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा। ठीक, 3002 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा से। 3003 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसको क्या बोला जाता है? असमान गति बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असमान गति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? देखिए, 3004 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग रट जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्लाज्मोडियम होता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। 3005 नंबर क्वेश्चन, भारत के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षि कश्यप किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपका आकर्षि कश्यप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आकर्षि कश्यप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3006 नंबर, मनु भाकर 2018 युवा ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की कोटा जगह सुरक्षित की है। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? सर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। मनु भाकर आप किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? तो देखिए, 2014 और 19 दोनों कहां से चुने गए थे? वाराणसी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। 3008 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं के दो परतों का बना होता है? तो देखिए, कोशिकाओं के दो परतों से कौन सा बना होता है? तो ये आपका सिलेंटेरा वर्ग है, सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? कोशिकाओं के दो परत पाया जाता है। तो सिलेंटेट्रा का एग्जांपल कौन सा होता है? हाइड्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किस समूह के जीवों में द्विपरतीय कोशिका पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंटेट्रा। और हाइड्रा किस जीव का उदाहरण होता है आपका? सिलेंटेट्रा का उदाहरण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3009 नंबर, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कहां से विकसित हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3010 नंबर, पदार्थ के विभाजन के विचार को लंबे समय से माना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में भी लंबे समय से माना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3011 नंबर, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा? ऑप्शन ए, मेज पर बैठे हुए व्यक्ति, छत पर बैठे हुए व्यक्ति, कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति, या डी, भूमि पर बैठे हुए व्यक्ति। तो देखिए, 3011 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर बैठे हुए व्यक्ति। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है ना, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है आपका? ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो सबसे ऊंचा इसमें कौन सा है? छत पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो 3011 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर बैठा हुआ व्यक्ति। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 3012 नंबर, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है क्षारीय धातु या क्षार धातु। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। देखिए, पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु, दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आपका दूसरे समूह के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। ठीक, निष्क्रिय गैसों का समूह 18वां समूह, हैलोजन आपका हो जाएगा 17वां समूह। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 313 नंबर, क्योंकि कार्बन चतुर्संयोजन होने के कारण और उसके सहसंयोजन बंध बनाने के कारण कार्बन क्या दर्शाता है? तो देखिए, कार्बन चतुर्संयोजन और सहसंयोजन बंध होने के कारण क्या दर्शाता है? श्रृंखला बंधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 313 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। देखिए, अगर जानवरों का सबसे बड़ा समूह पूछे तो सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? दूसरा सबसे बड़ा समूह, तो दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है आपका मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3015 नंबर, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए,
सोडियम की पहली आयनीकरण क्षमता मैग्नीशियम की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है, ऑप्शन नंबर बी। Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम की पहली आयनीकरण Mg की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। तो देखिए इसमें गलत का चुनाव करना है, तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता होती है सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी और बक्सर की लड़ाई कहां पर अंग्रेजी शासन ने स्थापना की थी? तो पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पलासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों की शासन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 316 का आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पलासी और बक्सर की लड़ाई से अंग्रेजों ने कहां पर शासन की स्थापना की थी? बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बंगाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 318 नंबर, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो देखिए प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइबरबोर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3019 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस BD 2018 का उद्घाटन किया? तो देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी ने किया था। 3020 नंबर, किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोकताल। 3020 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकताल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया आपका कहां स्थित है? अपना प्यारा बिहार में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉलिश सतह पर प्रकाश की किरण एक सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। 3023 नंबर, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 324 नंबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, ऑप्शन ए बाइकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएस्टीरीन, या ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइकेलाइट जो होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? देखिए उस टाइम का करंट अफेयर था, तो उस टाइम किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री रामफोसा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3026, सांस लेने की प्रक्रिया में कौन सा शामिल होता है? ऑप्शन नंबर है कोशिकीय श्वसन और किण्वन, अस्फीति और निष्पादन, प्रश्वसन और निश्वासन, अनुगमन और निगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? प्रश्वसन और निश्वासन। तो 326 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 327 नंबर, देखिए विसरण अत्यधिक तीव्रता से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसरण सबसे अधिक किसमें होता है? गैसों में होता है। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।